साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम त्रिभुजाकार संख्या को सटीक एंड यूनिक जानकारी के साथ देखने वाले हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जिनसे आप पूरी तरह से अनभिज्ञ होंगे, जिनसे प्रश्न बन सकता है। निश्चित रूप से आप पहले भी त्रिभुजाकार संख्या के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे अनभिज्ञ जानकारी प्राप्त होने वाले हैं, यूनिक जानकारी प्राप्त होने वाला है जिनसे आप पहले परिचित नहीं हुए होंगे और उनसे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हमने पूरे इतिहास खंगाल के इस पर जो बहुत ही सटीक फैक्ट निकाले हैं वो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम परिचय जानते हैं। त्रिभुजाकार संख्या, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगुलर नंबर भी कहते हैं, वह संख्या होती है जिसे बिंदुओं डॉट्स की मदद से एक समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि हम बिंदुओं की पंक्तियां बनाएं, जहां पहली पंक्ति में एक बिंदु, दूसरी में दो, तीसरी में तीन बिंदु और nवीं पंक्ति में n बिंदु हो, तो कुल बिंदुओं का योग एक त्रिभुजाकार संख्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बिंदुओं के माध्यम से इसकी शुरुआत एक बिंदु से होती है। हालांकि इसका जो फार्मूला के आधार पर जीरो को भी त्रिभुजाकार संख्या मान लिया जाता है, लेकिन पहली धनात्मक त्रिभुजाकार संख्या पूछा जाता है तो आपका एक ही होगा। T1 अगर पूछा जाता है तो आपका एक होगा, T2 आपका क्या होगा, 3 होगा। जैसे कि देख सकते हैं ये इस प्रकार जो है एक बिंदु के बाद दो बिंदु, फिर इसी में तीन बिंदु और इसी में ये चार बिंदु, इस प्रकार ये बढ़ते जाता है और इन्हीं के योगफल को बोला जाता है त्रिभुजाकार संख्या। जैसा कि देख सकते हैं पहले में हम देखें कि एक ही बिंदु तो एक हो जाएगा त्रिभुजाकार संख्या, दूसरे में एक के नीचे दो बिंदु बढ़ गया तो टोटल ये इनका योग किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक धन दो हो जाएगा तीन, तो तीन इसका त्रिभुजाकार संख्या। इसमें हो जाएगा आपका इस वाले में एक, ऊपर में फिर दूसरे पंक्ति में दो, तीसरे पंक्ति में तीन, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 भी त्रिभुजाकार संख्या। इसी प्रकार जो चौथे त्रिभुजाकार संख्या में देख सकते हैं पहले पंक्ति में एक, दूसरे पंक्ति में दो, तीसरे पंक्ति में तीन, फिर चौथे पंक्ति में चार, तो इन सभी को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो आपके त्रिभुजाकार संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा तो त्रिभुजाकार संख्या हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, 1, 3, 6, 10, 15, 21 आगे इस प्रकार मिलते जाएगा। तो ये सभी त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं। हम गणितीय सूत्र से त्रिभुजाकार संख्या निकालना जानते हैं। जैसे कि अगर T5, T10 या कुछ सिंपल शुरुआती पूछा जाएगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे, इस प्रकार की 1, 3 या बिंदु कर करके इसको बढ़ा बढ़ा के। लेकिन यदि बहुत जैसे कि T15 या 15वें त्रिभुजाकार संख्या या 50वें त्रिभुजाकार संख्या पूछ दिया जाता है तो ऐसे बड़ी त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए आपको सूत्र की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए सूत्र है आपका, अगर Tn बराबर होता है n गुणा n+1/2। जैसे कि आपको निकालना है, अगर T1 का निकालना है जो कि हम जानते हैं पहला त्रिभुजाकार संख्या क्या है, 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 6, चौथा 10, पांचवा 15, छठवा 21। तो इनको निकालने के लिए जैसे हम n के जगह में 1 रखते हैं पहला त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए, तो n के जगह में हम 1 रखेंगे तो 1+1 और ये 2, तो ये 1 × 2, यहाँ पर 1+1 2 और ये तो 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये कटने के बाद हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात T1 आपका पहला ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार T2 निकालेंगे तो 2 रखेंगे, तो n के जगह में 2 रखेंगे तो 2 धन 1 और ये बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 बटे 2 और 2 तिया 6, तो 3 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हम इसी सूत्र से हम जितने भी नंबर का त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे कि आपको बोला गया T10 निकालिए 10वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या, तो आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं 10 और कोष्टक में 10 धन 1 बटे 2, इसको हम कर सकते हैं 10 गुणा 11 बटे 2 और ये हो जाएगा 11 दहम 110 बटे 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 आपके 10वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या होगा। इसको एक तरीका और फार्मूला नहीं लगाते तो याद रखने का या ट्रिक कह सकते हैं, 10
10वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या निकाल रहे हैं तो 10 का 1 अधिक 11 होता है, तो इसका 11 से गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे 2 का। वही यदि 15वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए बोला जाता है तो 15 गुणा 1 अधिक 16 से करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो ये आपका 2 अट्ठे 16 और 15 अट्ठे 120। तो इस प्रकार आपका 120 जो है T15वां या 15वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या हो जाएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली त्रिभुजाकार संख्या, दूसरी त्रिभुजाकार संख्या आपस में इसी क्रम में जोड़ते जाएंगे तो वो मिलते जाता है। तो ये क्रम भी याद कर सकते हैं, एक एक बढ़ाकर जोड़ते जाना है। ये देख सकते हैं अगर 5वें बोला जाता है तो 5 बार इस क्रम को आगे बढ़ाना है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। तो इसके द्वारा भी और फार्मूला से तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब हम जानने वाले हैं त्रिभुजाकार संख्याओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये कैसे आया या इसका जिक्र सबसे पहले कौन किए, किन्हें श्रेय जाता है इन संख्याओं के बारे में बताने का, तो वो है आपके पाइथागोरस। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस और उनके शिष्यों ने सबसे पहले बिंदुओं व कंकड़ों के माध्यम से अलंकारिक संख्या की खोज की जो दिखने में अच्छे दिखते थे। ऐसे फिगर को जैसे कि इन्होंने इस प्रकार का बिंदु बिंदु करके उन्होंने 10 बिंदुओं का उपयोग करके ये फिगर तैयार किए जिनका नाम रखा गया टेट्रिक्स। पाइथागोरस के अनुयायियों के लिए ये T4 या चौथा त्रिभुजाकार संख्या जिसको 10 कहा जाता है कि संख्या अत्यंत पवित्र मानी जाती थी, इसे टेट्रिक्स कहा जाता था। इसमें 4 पंक्तियों में 1 2 3 और 4 बिंदु होते थे जिसे वे ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रतीक मानते थे। तो इसे भी याद रखिएगा। तो शुरुआती खोज का श्रेय या शुरुआती इसके बारे में जो जिक्र किए उनको किनको श्रेय दिया जाता है, तो पाइथागोरस को। वही मध्यकाल की बात करें तो इनके बारे में आर्यभट्ट, महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टी के गणितपाद श्लोक 19 में प्राकृत संख्याओं के योग और त्रिभुजाकार संख्या का स्पष्ट गणितीय सूत्र प्रतिपादित भी किया था। वही महावीराचार्य एवं भास्कराचार्य द्वितीय की बात करें तो इन्होंने श्रेणी के योग पर विशेष कार्य किया जिसे प्राचीन भारतीय गणित में संकलित कहा जाता था। तो इनके जो है रचनों में भी त्रिभुजाकार संख्या को पाया गया, इसलिए इनका भी योगदान रहा। वही आधुनिक काल की बात करें तो गॉस एवं पास्कल का भी त्रिभुजाकार संख्या के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। महान जर्मन गणितज्ञ गॉस ने 19 वर्ष की आयु में 10 जुलाई 1796 को अपनी डायरी में ये यूरेका लिखा। यूरेका जो है आपके उनके ग्रीक शब्द से लिया गया था जिसका कहा जा सकता है यूरेका आपके EUREKA यूरेका, और जिसका अर्थ होता है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। तो इस प्रमेय में एक प्रमेय दिए इनके द्वारा, गॉस के द्वारा, जिसको त्रिभुजाकार संख्या प्रमेय कहते हैं। और इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अधिकतम 3 त्रिभुजाकार संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अधिकतम 3 त्रिभुजाकार संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा बताया गया इस प्रमेय में। जिसके अनुसार देखा जाए तो कोई भी एक मान लो लेते हैं धनात्मक संख्या 7, तो उसको 3 धन 3 और 1, तो ये तीनों जो है आपके क्या है त्रिभुजाकार संख्या है और इनके योग के रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार एक धनात्मक संख्या लेते हैं मान लो 25, और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 एक त्रिभुजाकार संख्या है, 3 भी और 1 भी, तो इसको अधिकतम 3 त्रिभुजाकार संख्याओं के योगफल के रूप में किसी भी धनात्मक संख्या को लिखा जा सकता है, इस प्रमेय में बताया गया है। वही ब्लेज पास्कल ने अपने प्रसिद्ध पास्कल त्रिभुज में तीसरे विकर्ण के रूप में त्रिभुजाकार संख्याओं को स्थान दिया। आइए इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ब्लेज पास्कल का जो त्रिभुजाकार संख्या है वो अपने जो कि एक पास्कल त्रिभुजाकार डायग्राम दिए या त्रिभुजाकार संख्या उसमें बताया जिसको पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं, उसमें भी तीसरे विकर्ण के रूप में त्रिभुजाकार संख्याओं को स्थान दिया। तो उसको डायग्राम से समझते हैं। ये रही आपका पास्कल्स ट्रायंगल जिसमें ब्लेज पास्कल ने त्रिभुजाकार संख्या का जिक्र किए हैं, क्योंकि इसमें जो ये पास्कल द्वारा एक ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न तैयार किया गया नंबरों का, उसमें देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड से यदि जाएं तो भी तीसरे विकर्ण में ये हमें मिलता है त्रिभुजाकार संख्या, और यदि हम
राइट साइड से आए तो भी हमें ये तीसरे नंबर पर मिलता है ट्रायंगुलर नंबर या त्रिभुजाकार संख्या। तो अपने इस पास्कल्स ट्रायंगल में ब्लेज पास्कल ने पहले से ही त्रिभुजाकार संख्याओं के बारे में जिक्र किए थे और इसमें यह जो है इसके पैटर्न पर ध्यान दें तो इसके लेफ्ट साइड 1 1, राइट साइड 1 1, फिर इसी को आपस में जोड़ते जाते हैं तो एक पैटर्न तैयार होता है। जैसे कि इसे 1 1 ऐड किए तो 2, इन दोनों को ऐड किए तो 3, इन दोनों को ऐड किए तो 3 और इसे ऐड किए तो 4, फिर इसे ऐड किए तो 6, फिर इसे ऐड किए तो 4, फिर ये चैन बनते जाता है और हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। जो पहला इसका विकर्ण दर्शाता है 1 1 1 को, दूसरा विकर्ण दर्शाता है आपके नेचुरल नंबर को, ये देख सकते हैं, इधर से भी देखेंगे तो भी और इधर से भी देखेंगे तो भी ये दूसरा वाला नेचुरल नंबर को दर्शाता है, प्राकृतिक संख्याओं को, और तीसरा विकर्ण दर्शाता है आपकी त्रिभुजाकार संख्याओं को। ये देख सकते हैं दोनों तरफ से आपका त्रिभुजाकार संख्याओं को दर्शाता है। तो ये रही आपके पास्कल ट्रायंगल। इसी में एक और महत्वपूर्ण बात है, आगे जब हम इसको देखेंगे पीडीएफ में तो एक हॉकी स्टिक प्रमेय का जो है जिक्र हुआ है, जिसमें देखा जाए तो पास्कल त्रिभुज के जो पास्कल ट्रायंगल के दूसरे विकर्ण की संख्याओं को ऊपर से नीचे जोड़ने पर प्राप्त योग ठीक उसके तीसरे विकर्ण में मोड़कर एक त्रिभुजाकार संख्या बनाता है। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, हम दूसरे विकर्ण की बात करेंगे और वो हॉकी स्टिक के समान शेप तैयार करता है। जैसे कि हम यहाँ पर दूसरा विकर्ण का जोड़ते जाए और जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक जोड़े तो आपको क्या मिल रहा है, 1 2 3 3 3 4 4 4 8 1 2 3 3 3 6, ये 6 6 4 10, तो ये 10 कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप दूसरे तरफ भी ध्यान दीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का ही प्राप्त होगा। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, इसका योगफल कितना होगा आपका 10। तो ये 10 जो होगा वो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा तो एक हॉकी स्टिक जैसे, जिसमें हॉकी खेला जाता है, उसके समान दिखाई देता है, इसलिए इसका जो है ट्रायंगल से हॉकी स्टिक प्रमेय भी तैयार किया गया। आइए अब हम फिर से मूल पीडीएफ तरफ चलते हैं। आइए अब हम इससे संबंधित मुख्य गणितीय गुण जो अभी देखे हैं उससे संबंधित इन कॉन्सेप्ट से निश्चित रूप से प्रश्न बन सकता है। जैसे कि दो लगातार त्रिभुजाकार संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे कि आप देखेंगे, आपने देखे होंगे त्रिभुजाकार संख्या क्या क्या है हमारा, 1 3 6 10 15। किसी दो लगातार त्रिभुजाकार संख्या को उठाकर देख लीजिए, मान लो हम इन दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है 4, जो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का। वही इन दोनों को उठाकर देख लीजिए, 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है। 16 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का। वही इन दोनों को उठाकर देख लीजिए, 10 और 15 होता है 25। 25 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 का। तो इसको बताया गया है। वही दूसरा नियम की बात करें, ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक का नियम, किसी भी त्रिभुजाकार संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 4 7 या 9 नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इनसे कूट संबंधी प्रश्न में या एसर्शन रीजन वाले प्रश्न में बिल्कुल बन सकता है। ये हमेशा 0 1 3 5 6 पर ही समाप्त होते हैं। अगर हम त्रिभुजाकार संख्याओं को ध्यान से देखें तो सभी के इकाई अंक में 0 दिखाई देगा या 1 दिखाई देगा या 3 या 5 या तो 6, याद रखिएगा। और कौन कौन सा नहीं हो सकता, 2 4 7 9, ये संख्याएं कभी भी इकाई में नहीं हो सकते त्रिभुजाकार संख्याओं के। अब देखते हैं हैंडशेक समस्या नियम जो इसमें आया। यदि किसी सम्मेलन में n+1 व्यक्ति उपस्थित है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल हैंडशेक की संख्या nवीं त्रिभुजाकार संख्या Tn बराबर n+1/2 होगी बोला जा रहा है। आइए इसको हैंडशेक समस्या को और भी उदाहरण से समझते हैं। चलिए उसी पर फोकस करते हैं उसके पीडीएफ से। ये देखिए, मान लीजिए एक पार्टी में 4 लोग हैं। कौन कौन, A B C और D। वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो A जो है बाकी 3 लोगों से हाथ मिलाएगा, B C D से हाथ मिलाता है तो A के लिए हैंडशेक कितने लोगों को किया जाएगा, 3 लोगों को। अब B जो है
बचे हुए दो लोगों सी और डी से हाथ मिलाता है, क्योंकि वो ए से पहले से ही वो हाथ मिला चुका है, तो बी बचे दो लोगों से हाथ मिलाएगा तो दो हैंड से। वही सी की जब बारी आएगी तो अब एक ही व्यक्ति बचा रहेगा, कौन? डी, क्योंकि वो ए और बी से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है, तो एक हैंडशेक। और डी अंत में अकेला बचता है, वह पहले ही सबसे हाथ मिला चुका है अर्थात तीनों से, तो जीरो हैंडशेक। अर्थात कुल हैंडशेक की संख्या कितना हुआ? ए जो है 3 लोगों से भी हाथ मिलाया, बी 2 लोगों से और सी 1 लोगों से और डी के लिए 0। तो उसकी संख्या कितनी होगी? कुल 6 बार आपस में हाथ मिलाया गया और इसी को बोला गया है, यहाँ 6 एक त्रिभुजाकार संख्या है, तीसरी त्रिभुजाकार संख्या। यदि आप इसे बिंदुओं से त्रिभुजों के रूप में सजाएं तो आपको इसी प्रकार ये मिलेगा, जो कि आपके त्रिभुजाकार फार्मूला, जो त्रिभुजाकार सूत्र निकालते हैं उसी फार्मूला में ये रहेगा, इसी से आप निकाल सकते हैं। तो ये रही आपका हैंडशेक का नियम, जो कि इसी त्रिभुजाकार संख्या से आई है। आइए अब हम पास्कल त्रिभुज एवं संचय संबंध को समझते हैं। सबसे पहले हमने पास्कल ट्रायंगल से हमने क्या देखा? प्रथम विकर्ण में एक 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 इकाई संख्याएं देखा, द्वितीय विकर्ण में हमने प्राकृतिक संख्या को पाया और तृतीय विकर्ण में जो है आपके त्रिभुजाकार संख्याओं को प्राप्त किए, डायग्राम में देखें। और वही पास्कल त्रिभुज में जो संख्याएं हैं वो संचय सूत्र को दर्शाता है। पास्कल त्रिभुज की हर संख्या वास्तव में एक संचय का मान है, जो कि संचय आपके 11वीं 12वीं के गणित में जो है संचय वाला कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला आपने यदि गणित लेके पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको NCR ये मिला है। तो ये आपके जो पास्कल त्रिभुज से जो अंक प्राप्त होते हैं वो संचय सूत्र को दर्शाते हैं। जो संचय से अंक प्राप्त होता है वो इस आपके पास्कल त्रिभुज में जो अंक होते हैं वो उसी से प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपने NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, इस प्रकार इसका देखे होंगे। तो ये आपके संचय सूत्र को दर्शाने वाला है। वही हमने हॉकी स्टिक प्रमेय के बारे में भी देखे, तो किस प्रकार एक हॉकी स्टिक का डायग्राम या बन जाता है, एक शेप बन जाता है। यदि ये संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको 10 प्राप्त होता है, जो कि आपके इस प्रकार का थोड़ा मोड़ते हैं तब मिलता है। तो इसे भी समझें। आइए विभिन्न सीमाओं में त्रिभुजाकार संख्याओं को जानते हैं, जैसे कि 1 से 100 तक के बीच कितनी त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं पूछा जाएगा, तो 13 होती हैं। और 100 तक के जो 1 से 100 तक के जो त्रिभुजाकार संख्याओं में अंतिम त्रिभुजाकार संख्या कौन सा होता है? आपके 91। यदि हम T13 निकालें, जो कि आपके 13 त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वां निकालें तो आप कैसे निकाल सकते हैं? T13 करके। और T13 का फार्मूला क्या है? या तो आप 13 गुणा 14 कर लीजिए और भाग दे दीजिए 2 का। जो T13 निकाल रहे हैं उससे एक अधिक का गुणा करके भाग दे दीजिए 2 का। तो 13 का गुणा 14 से करेंगे तो 14 तिया 42 का 2 और हासिल 4 और 14 एकम 14 और 14 4 18, 182/2, तो 2 निया 18 और 2 एकम 2, तो इस प्रकार 91 आपके T13 प्राप्त होता है, 13वां त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त होता है। वही 101 से 500 तक के बीच कितनी होती है? 18 त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं। 501 से 1000 तक के बीच 13 और 1 से 1000 तक कुल कितनी त्रिभुजाकार संख्याएं होती है पूछा जाता है, तो 44, जिसमें 1 से 1000 तक में लास्ट जो त्रिभुजाकार संख्या है वो आपके 990 है। T44 का फार्मूला लगा के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं कि 990 आता है कि नहीं। चलिए अब हम ये देख सकते हैं, यदि पूछा जाए कि एक संख्या x तक कुल कितनी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, तो आप इस फार्मूला का यूज करके भी आसपास मान निकाल सकते हैं। तो ये तो निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको हमने इसमें शामिल किए हैं। इसको आप निश्चित रूप से फार्मूला अपनाकर बाद में जब PDF इसका शेयर किया जाएगा तो जरूर आप चेक कर सकते हैं। हम मेन कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पेडागॉजी से संबंधित तो नहीं है, लेकिन इनसे इनका भी जो है कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे पूर्ण वर्ग एवं त्रिभुजाकार संख्या। ये आपके त्रिभुजाकार संख्या पद्धति का ही पार्ट है। हमने अभी ज़्यादातर पेडागॉजी का टॉपिक किए तो उसी का
थोड़ा दिमाग में आ गया था, लेकिन ये आपके संख्या पद्धति का पार्ट है जो कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसका भी जो है कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न ज़्यादा बनने का चांस रहेगा। तो पूर्ण वर्ग एवं त्रिभुजाकार संख्या की बात करें तो 1 और 36 ऐसी संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्या श्रेणी में शुरुआती वर्ग संख्याएं भी हैं और त्रिभुजाकार भी। तो इसमें देखें तो 1 और 36 की बात हुई है, तो ध्यान से देखिए ये शुरुआती प्राकृत संख्या में इनका वर्ग भी होता है। वर्ग मतलब खुद भी त्रिभुजाकार संख्या है और इनका वर्ग भी त्रिभुजाकार संख्या, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। उसी प्रकार 6 भी त्रिभुजाकार संख्या है और इनका वर्ग 36 भी आपका त्रिभुजाकार संख्या में आता है, ये बताया जा रहा है। वही एक विशेष पैटर्न को ये फॉलो करता है त्रिभुजाकार संख्याएं। कैसा? विषम एवं सम का क्रम कैसे होता है? विषम विषम, फिर 2 सम, फिर 2 विषम, फिर 2 सम। यहां ध्यान से देखिएगा 1, 3, 6 और 10, फिर आपका 15 के बाद क्या आया है? 15 के बाद आता है आपका 21। तो यहां देख सकते हैं ये आपका क्या होता है त्रिभुजाकार संख्याओं में, ये देख सकते हैं 2 विषम, फिर 2 सम, फिर 2 विषम। तो इस प्रकार ये आपके सम सम विषम विषम, विषम विषम, सम सम, विषम विषम, सम सम, इस पैटर्न को फॉलो करता है आपके त्रिभुजाकार संख्या। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए एक मतलब देखा जाए तो की पॉइंट के रूप में शामिल किए हैं। डिजिटल रूट की बात करें, बीजांक, किसी भी त्रिभुजाकार संख्या का बीजांक हमेशा 1, 3, 6 या 9 ही होता है। याद रखिएगा कितनी भी बड़ी आप ले लीजिए त्रिभुजाकार संख्या, जैसे कि 13वां त्रिभुजाकार संख्या आपका 91 है और इसका बीजांक निकालेंगे तो 9, 1, 10 और 10 में फिर इसका बीजांक निकालेंगे तो 1 धन 0 अर्थात 1, अर्थात 1, 3, 6 या 9 ही आपके जब भी कोई त्रिभुजाकार संख्या का बीजांक निकालेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। आइए अब हम मुख्य शब्दावली एवं मास्टर रिवीजन तालिका इसके माध्यम से और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि nवीं त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है तो ये उसका सूत्र को ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इस सूत्र को याद रखिएगा, ये आपके कुट वाले प्रश्न में या फिर एसर्शन रीजन वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का कुल योग ये दर्शाता है और वही लगातार 2 टी संख्याओं का योग पूछा जाता है तो n वर्ग होगा, जो कि हमने ऊपर देखे भी हैं। 2 त्रिभुजाकार संख्याओं का, 2 लगातार त्रिभुजाकार संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। वही प्रथम 5 त्रिभुजाकार संख्याओं की बात करें तो ये है और कुल इसका योगफल 35 होगा। पास्कल त्रिभुज की स्थिति में तीसरा विकर्ण आपके त्रिभुजाकार संख्या होती है, जो कि आपके n+1C2 जो कि कॉम्बिनेशन के जो है कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है या निरूपित करती है। गॉस का प्रमेय जो कि ये ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 इस पैटर्न को फॉलो करता है, हमने ऊपर देखे भी हैं। हर संख्या अधिकतम 3 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग। अब हम त्रिभुजाकार संख्या से टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। पहला प्रश्न है 10वीं त्रिभुजाकार संख्या का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए हमने देखे हैं, या तो आप फार्मूला का यूज करके बनाइए n+1/2 या फिर आप सीधा 10वीं पूछा गया है, T10 पूछा गया है तो आप क्या करें 10 के साथ आप 1 अधिक करके गुणा कर दीजिए, 10 × 11 और भाग दे दीजिए 2 का, तो इसमें हो जाएगा 110/2, क्योंकि 11 दहम 110 और इसको कटा देंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों के लिए टेट्रिक्स के रूप में किस त्रिभुजाकार संख्या को पवित्र माना जाता था? तो वो है आपका T410 को। 1 से 100 के मध्य कुल कितनी त्रिभुजाकार संख्याएं विद्यमान हैं? तो हमने अभी देखे हैं 13। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी त्रिभुजाकार संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? 0 तो हो सकता है, 3 भी और 6 भी, नहीं हो सकता तो आपका 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के साथ साथ त्रिभुजाकार संख्या भी है? तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होने के साथ साथ त्रिभुजाकार संख्या है तो वो है आपके 36, याद रखिएगा। बाकी तो आपके ये त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 36 आपके पूर्ण वर्ग भी है और त्रिभुजाकार संख्या भी है। नेक्स्ट देखते हैं 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं में सबसे अंतिम त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है? तो इसके लिए
आप निकाल भी सकते हैं, और या तो आपने अभी हमने ऊपर देखे हैं कि 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का कि इनके बीच में कितने त्रिभुजाकार संख्या होती है, 44। तो हमने T44 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 44 गुणा 45 कर देंगे और भाग दे देंगे 2 का। तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 22 गुणा हो जाएगा 45, और इसका गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110 का शून्य हासिल 11, और 22 चौक 88, 88 और 11 99। तो इस प्रकार 990 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलित वाला प्रश्न। इधर है गणितज्ञ और इधर आपका योगदान। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, कार्ल फ्रेडरिक गाउस के बारे में हमने देखे, आर्यभट्ट, पाइथागोरस और ब्लेज पास्कल। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय को 10 जो अंक होता है, चौथा त्रिभुजाकार संख्या, उनको पवित्र माना गया है और उनका नाम टेट्रिक्स मानते थे उन्हें। तो ये हो जाएगा। और वही कार्ल फ्रेडरिक गाउस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पहले का हो जाएगा चौथा, क्योंकि इन्होंने प्रमेय यूरेका के बारे में बताए हैं। आर्यभट्ट किसका हो जाएगा, ये आर्यभट्टी में प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, और ब्लेज पास्कल हो जाएगा पास्कल त्रिभुज का तीसरा विकर्ण। तो इस प्रकार देख सकते हैं आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं यह पैटर्न, या यह 4 1 2 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुजाकार संख्या Tn को सूची सेकेंड उसके मान से सुमेलित कीजिए। T5, T7, T6, T8 क्या हो जाएगा। T5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 इंटू 6/2, तो ये 2 तिया 6 और 5 तिया 15। तो आपका इसका सिद्ध में आपका 1 ही हो जाएगा। T7 की बात करें तो 7 इंटू 8, क्योंकि 1 अधिक करके उसका गुणा करते हैं और भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 7 चौक 28। तो ये भी आपका इसी पैटर्न को जाएगा, याद रखिएगा। और T6 आपका 21 ही है, तो इसमें देखा जाए तो ये सीधा आपका सीध में है, तो ये आपका ऑप्शन ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 संख्या सीमा और सूची 2 त्रिभुजाकार संख्याओं की कुल संख्या से सुमेलित कीजिए। तो 1 से 100 तक के बीच कितनी त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं, तो आपका 13। और 1 से 500 तक के बीच कितनी त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, कितना होता है आपका 18। वही 500, 1 से 1000 तक की कुल जो है आपकी क्या बोलते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं, तो वो हो जाएगा 13। इनके बीच भी 13 होता है, 501 से 1000 तक के बीच। तो सी का आ जाएगा 4, और 1 से 1000 तक की कुल जो त्रिभुजाकार संख्या है वो 44 है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो आपका 13 तो दोनों दिया है, लेकिन इसके आधार पर आप ऑप्शन ए में ही दिखाई देगा। ये बनाने में थोड़ा कॉम्बिनेशन हुआ है, क्योंकि 13 2 बार डाला गया है और दोनों उत्तर में है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन जमाना है, तो उसके आधार पर ऑप्शन ए ही इसका उत्तर आएगा। ए का 3, बी का 2 ही हो जाएगा, और सी का क्या, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 गणितीय नियम और सूची 2 सूत्र या परिणाम को सही सुमेलित करता है। एनवी त्रिभुजाकार संख्या का फार्मूला पूछा जाएगा, तो Tn लगा रहना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा n+1/2। तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पर, तो a का 2 हो जाएगा। वही दो क्रमागत टी संख्याओं का योग क्या होता है, वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो ये इसमें सुमेलित हो जाएगा b का 1। तो यह दोनों आपको किस में दिखाई दे रहा है, a का 2, b का 1। तो a का 2, b 1, यहीं से हमें उत्तर मिल गया है, देख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी में नहीं है। तो c का तो 4 हो ही जाएगा, c का 4 आपका हो जाएगा। हैंडशेक समस्या नियम में भी हम इस सूत्र को देखे थे, और x तक कुल टी संख्याओं का योग में ये आ जाएगा, जो कि बीच में एक फार्मूला देखे थे। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन ए। कूट संबंधी प्रश्न की बात करें तो त्रिभुजाकार संख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन्हीं भी दो लगातार त्रिभुजाकार संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी त्रिभुजाकार संख्या का बीजांक 1, 3, 6 या 9 ही हो सकता है, तो ये भी सही है। 1 से 500 तक कुल कितनी त्रिभुजाकार संख्याएं होती है, 31 त्रिभुजाकार संख्या होती है क्या, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों कथन आपका सही है, तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पास्कल त्रिभुज और त्रिभुजाकार संख्या के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
पास्कल त्रिभुज का द्वितीय विकर्ण त्रिभुजाकार संख्याओं को दर्शाता है। तो यहाँ हमने पास्कल त्रिभुज में तृतीय विकर्ण त्रिभुजाकार संख्याओं को दर्शाते देखा, तो इसमें देखा जाए तो आपका ये गलत कथन हो जाएगा। पास्कल त्रिभुज का तृतीय विकर्ण त्रिभुजाकार संख्याओं को दर्शाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हॉकी स्टिक प्रमेय द्वितीय विकर्ण से तृतीय विकर्ण में त्रिभुजाकार संख्या बनने की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुजाकार संख्याओं के इकाई अंकों के संबंध में कथनों की जांच कीजिए। त्रिभुजाकार संख्याओं का अंत केवल 0, 1, 3, 5, 6 या 9 पर ही होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो इसमें देखा जाए तो किसी त्रिभुजाकार संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आ सकता, और इसमें 15 और 21 का इकाई अंक क्रमशः 5 और 1 है, जो नियम का पालन करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला और दूसरा कथन तो गलत है, क्योंकि इकाई में हमेशा त्रिभुजाकार संख्या का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, ये आते हैं। लेकिन और इसमें देखा जाए तो किसी भी त्रिभुजाकार संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आ सकता, जो कि आपका 3 तो आता है। हालांकि 2, 7 या 8 नहीं हो सकता, लेकिन 3 आता है, तो ये भी गलत हो गया। और 15 और 21 का इकाई अंक क्रमशः 5 और 1 है, जो कि नियम का पालन करता है, बिल्कुल इसके आधार पर। क्योंकि इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, आना चाहिए था तीनों, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया गया है, जैसे कि इसमें 9 नहीं आना था और इसमें 3 नहीं आना था। लेकिन देखा जाए तो इस ऑप्शन के आधार पर तो तीसरा ही सही है, क्योंकि इकाई में 1 आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। चौथी त्रिभुजाकार संख्या T4 का मान 10 होता है। 2 क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं T3 और T4 का योग 16 होता है, जो कि 4 के वर्ग के बराबर होता है, ये भी सही है। 1 से 100 तक के कुल 15 त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 13 होता है। तो इसके आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केवल देखा जाए तो असत्य पूछा गया है, कौन से कथन असत्य है, तो तीसरा कथन जो है असत्य है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिभुजाकार संख्या में सम व विषम के पैटर्न हेतु कौन सा कूट सत्य है। इसका क्रम विषम विषम सम सम होता है। T1 विषम, T2 विषम और T3 सम, T4 सम। इसका क्रम सम सम विषम विषम होता है, तो ऊपर दोनों सही हैं और तीसरा गलत है, तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, कूट सत्य पूछा गया है। कारण कथन वाला प्रश्न देखते हैं। 2 क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं T3 और T4 को जोड़ने पर योगफल 16 होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल सही। अर्थात कारण बता रहे हैं, 2 क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं का योग हमेशा एक वर्ग संख्या होता है का नियम पालन करता है, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी सम्मेलन में 11 व्यक्तियों द्वारा आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाने पर कुल 15 हैंडशेक होंगे। कारण है n+1 व्यक्तियों द्वारा आपस में हाथ मिलाने व कुल हैंडशेक की संख्या nवीं त्रिभुजाकार संख्या Tn बराबर n+1/2 के बराबर होता है। तो इसमें देखा जाए तो हम हैंडशेक नियम के अनुसार इसी से फार्मूला से निकालते हैं, तो ये बिल्कुल दोनों सही होगा। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पास्कल त्रिभुज के तीसरे विकर्ण में आने वाली संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। कारण है पास्कल त्रिभुज का प्रत्येक पद NCR संचय सूत्र से प्राप्त होता है। Tn का मान n+1 C2 के तुल्य होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भी दोनों कथन सत्य है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, संख्या 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के साथ साथ एक त्रिभुजाकार संख्या भी है, बिल्कुल सही है। 36 का वर्ग 6 वर्ग के बराबर होता है, 36 का मान 6 के वर्ग के बराबर होता है, यह 8वीं त्रिभुजाकार संख्या होती है। तो ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने सिद्ध किया कि दुनिया की किसी भी धनात्मक संख्या को अधिकतम 3 त्रिभुजाकार संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बताया गया, और कारण है 1796 में अपनी खोज पर गाउस ने अपनी डायरी में लिखा, यूरेका नम
तीन ट्रायंगलों का सम, तो इन दोनों को बताया गया है इनके द्वारा, तो इनका भी उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। तो ये रही एक छोटा सा प्रयास रहा कि त्रिभुजाकार संख्या को डिफाइन करें और उससे संबंधित ऐसा प्रश्न तैयार हो सके। हालांकि ये एक ही तरीके का उत्तर इसमें ज़्यादातर जल्दी जल्दी में बन पाया है, तो इसमें ज़्यादा मतलब एनालिसिस करने का समय नहीं रहा, लेकिन ये आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ऐसा बन सकता है और ऐसा इसका थ्योरी रहेगा वो तो कन्फर्म है। तो इस प्रकार किसी प्रकार का त्रुटि होने पर या कि कहीं सुधार की आवश्यकता है तो ज़रूर आप एक सुझाव दे सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।